ओके शुरू करते हैं अब। नेक्स्ट एग्जांपल ट्रायंगल वाला एग्जांपल है, लंबा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। हो गया बुलिशा? होमवर्क कर लेना वरना पाइल अप मत करा करो चीजों को, पाइल अप हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है बाद में। एग्जांपल 41 है, मैंने सबके एग्जांपल के नंबर लिखे हुए हैं राइट, तो तुम देख सकते हो बुक में। 2 point charges Q1 Q2 of 10⁻⁻8 coulomb and -10⁻⁻8 coulomb are placed at 0.1 meter apart. Q1 10⁻⁻8 coulomb, Q2 -10⁻⁻8 coulomb are placed at 0.1 meter apart. Calculate electric field at point A, B and C as shown in the figure. देखो A पॉइंट है यहां पर मिड पॉइंट पे, B पॉइंट है यहां पर और इसका डिस्टेंस है यहां से यहां तक का 0.05 और C पॉइंट है बिल्कुल यहां पर से यहां, इसका डिस्टेंस यहां से गिवन है हमें 0.1 मीटर। तो A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसको मान लेते हैं 1 पॉइंट, इसको मान लेते हैं 2 पॉइंट। A B C तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने क्या मानेंगे टेस्ट चार्ज। तो पहले हम ए पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने क्या मानेंगे क्यू नॉट। तो इस 1 की वजह से कहां जाएगा, राइट या लेफ्ट? राइट जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, ठीक है। और 2 की वजह से कहां जाएगा, राइट या लेफ्ट? राइट जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है वो चार्ज, है ना, समझ आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ए पॉइंट का, इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। सॉल्व अपना करोगे फिर हम कैसे, के फिर 1 का चार्ज 10⁻⁸, ठीक है। चार्ज एक ही आता है इसमें, नीचे डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है 0.05 का होल स्क्वायर, ऐसे A2 का भी। अब बी पॉइंट पे, बी पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं यहां, तो बी पॉइंट की यहां पर 1 है, यहां पर 2 है। अब जब बी पॉइंट का निकाल रहे हो तो ए पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है। ए पॉइंट को भूल जाओ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और यहाँ पर टेस्ट चार्ज माननी हो तो हमेशा पॉजिटिव रहता है और ये डिस्टेंस 0.05। तो अब बताओ बी पॉइंट में निकाल रहे हैं तो 1 की वजह से कहां जाएगा, 1 की तरफ, 1 से दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड टू 1 और 2 की वजह से टुवर्ड्स द 2। ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे क्या हुआ, E1 माइनस E2 करो, E2 माइनस E1 बताओ। E1 बड़ा होगा क्योंकि E1 पास है, पास है। चार्ज की वैल्यू तो सेम है तो चार्ज में इतना मैटर नहीं कर रहा, डिस्टेंस पे मैटर कर रहा है। जो पास है वो बड़ा, जिसका डिस्टेंस कम वो बड़ा, E1 माइनस E2। समझ आ गया। अब सी पॉइंट पे क्या बनेगा बताओ, सी पॉइंट पे बनेगा एफबीडी क्योंकि वो डायगोनल हो गया। कैसा बन रहा है सी पॉइंट, ये सी पॉइंट है, ये पॉजिटिव चार्ज 1 की वजह से, नेगेटिव चार्ज 2 की वजह से। अब बताओ सी पे टेस्ट चार्ज मानेंगे, पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, ऐसे जाएगा E2 इसकी वजह से, है ना, और इसकी वजह से ऐसे जाएगा E2 इसका रिजल्टेंट ये निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट रिजल्टेंट क्या एंगल होगा। ये हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन नहीं है पर तुम नोटिस करो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है बिल्कुल, तीनों साइड्स इक्वल है। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा फिर, ये 60 डिग्री तो 120 बन जाएगा। अगेन करा हुआ सेम पहले, या फिर दूसरा तरीका क्या है, E1 को सॉल्व करो साइन कॉस, कॉस साइन, E2 सॉल्व करो कॉस साइन, राइट वाला ऐड हो रहा है ऊपर नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों आने चाहिए मेथड। करो सॉल्व अपने आप, ये वाला क्वेश्चन करो सॉल्व, आंसर बताओ इसका पूरा सॉल्व करके। चलो मैं भी देख रहा हूं सॉल्व कर रहा हूं, ये आंसर था हमारा ए का, ठीक है। तो क्या है कि फर्स्ट का चार्ज 10⁻⁸ और फर्स्ट का डिस्टेंस 0.05, ये समझ आया या नहीं, पक्का क्लियर है। इसका भी के चार्ज वही रहेगा पर नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करेंगे बिकॉज़ डायरेक्शन में ले लेते हैं, और डिस्टेंस भी सेम। तो ये तुम देखा जाए तो दोनों सेम नहीं है, तो ट्वाइस ले सकते हैं इसको, लिख सकते हैं ना ट्वाइस। फर्स्ट लो लिखा के की पुट करो ना, 9 फिर तो आएगा, तो 9 से 72 हो जाएगा, आ तो गया। फिर डेसिमल देखना है बस। सेकंड देखो फिर अब किसकी, के की वैल्यू मैडम फिक्स होती है 9 × 10⁻⁹। के क्या था 1/4πε0, ठीक है, ये फिक्स्ड है,
ये कापा अलग है, के अलग है। कापा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, और के वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा था वैसे, कितना था आंसर? तो हो जाएगा, सेम ही है ना, सेम बात है। तुम अगर इतना भी हो तो भी सही है। ओके, अब इसका ई बी का कैसे निकाले? E1 माइनस E2, E1 कितना है? E1 कितना है? E1 ये है ना, के 10 की पावर -8 और डिस्टेंस 0.05। कैसे? क्योंकि E1 का डिस्टेंस यहां से बी पॉइंट तक का निकाल रहे हैं ना, माइनस के 10 की पावर -8 और डिस्टेंस 0.15। ठीक है, का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? बताओ, समझ आया? तो अब आगे क्या करते हैं, फिर इसको कॉमन लेंगे। ई बी के 10 की पावर -8 0.05 का होल स्क्वायर माइनस 1/0.15 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ ये तो अभी फ्री है या नहीं है? आ रहा है? हाँ बस 1 घंटे की क्लास है, मैं कर लेता हूँ, सबको कर लेता हूँ। कैसे करेंगे सॉल्व? 9 × 10⁻⁹ 10⁻⁸ ये हो जाएगा 1/0.05 इंटू 0.05 माइनस, इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो एक बार। 0.05 कॉमन ऐसे नहीं निकाल सकते। देखो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। अगर तुम 0.05 कॉमन निकाल रहे हो मान लो, तो 0.15 से तुमने 0.05 डिवाइड किया, क्या आंसर आया? 3 आया। 3 लिखा था तुमने, यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखा था। स्क्वायर नहीं होगा ना फिर एक, अच्छा 3 एक बार आया, हाँ 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 0.05 का भी होल स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, वो भी सही है। फिर क्यों नहीं आ रहा आंसर? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब कॉमन क्या निकाल रहा हूं? 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻8 और न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ रहा है? 10⁻⁴। डिनोमिनेटर में कॉमन क्या आ रहा है? 5 × 5। बचा क्या? यहाँ पर बचा 1 - 9। कैसे बचा ये चीज? देखो यहाँ से 5 कॉमन निकाला, यहाँ से 5 कॉमन निकाला, तो अल्टीमेटली 5 × 3 होता है ना, तो 3 बचेगा यहाँ पर। फिर यहाँ से एक और 5 कॉमन निकाला, यहाँ से एक और 5 कॉमन निकाला, तो 5 × 3 बचा। और डेसिमल तो वैसे ऊपर मैं खत्म कर चुका हूँ। तो ये स्मारक ने भी सेव ही करा है ना। ठीक है, अब 9 - 1 इज 8/9, तो 9 × 10⁻⁹ माइनस 8 प्लस 4/25 इंटू 8/9। 9 से नहीं कट गया, क्या आंसर आ रहा है? 8/25 है ना। तो 8 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.0। किससे करो? 2 से करो, कितना आएगा? और आंसर 3 पॉइंट में आ रहा था ना, अब 3 से करेंगे ना। 3 पे 75 तो आता है, 5 बचा, फिर 0 आया, फिर कितने पे आएगा? 2 से, तो 0.32 इंटू 10⁻⁴ कितना बन रहा है? 9 - 8 इज 1, 1 + 4 इज 5। तो इसको ये बना सकते हैं हम 3.2 इंटू 10⁻⁴। यही था आंसर, चेक करो, बिल्कुल सेम। ठीक है, हाँ ठीक है, इससे पीछे। ठीक है, कोई डाउट है तो मैं बार बार पूछना, अभी बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ टॉपिक को। हाँ बताओ। हाँ मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। जहां पर कोई डाउट तुम्हें ऐश्वर्या, तो फिजिक्स डिफिकल्ट होती है, ये होता है सबसे डिफिकल्ट। मैथ्स भी डिफिकल्ट होती है, तुम्हें मैथ्स भी डिफिकल्ट लगेगी आगे, पर तुम फिर भी कहोगे कि फिजिक्स ज्यादा डिफिकल्ट है एंड में आकर ना, क्योंकि मैथ्स में स्टेप्स के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। फिजिक्स में हमें इमेजिनेशन बहुत करना पड़ता है। पर 12th की फिजिक्स 11th की फिजिक्स के मुकाबले इजी है, क्योंकि 11th की फिजिक्स की जो वॉल्यूम 1 थी ना, वो ज्यादा इमेजिनेशन वाली थी। उसमें एफबीडी ज्यादा बनते थे, चाहे रोटेशनल था चाहे वो फोर्स एंड लॉ मोशन था। पढ़ी नहीं ना अच्छे से, तभी ध्यान नहीं। एंट्रेंस दोगे आगे, कुछ सोचा है? तुमने भी नहीं देना, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं होता। सीबीएसई से करें फिर कॉलेज का देख लेंगे तब के तब। कोई डाउट ऐश्वर्या यहाँ तक? बी वाला भी क्लियर है ना? बी वाला मैंने यहाँ सॉल्व करा। ठीक है, कहां पर 4 कैसे है? यहाँ पर देखो, ये 10⁻⁵ है। अगर 10 यहाँ की बात कर रहे हो तब इसकी बात कर रहे हो, ये 4 जीरोस कॉमन ले लिए है ना। 10,000 कॉमन ले लिए, 10,000 का 10⁻⁴ बना दिया। तो अभी अब सी का बचा है। इस वाले में रिजल्टेंट वाला तो कर चुके हैं, साइन कॉस वाला करवा रहा हूं मैं, एक बार देख लो। साइन कॉस वाला भी कैसे करूंगा मैं? E1 एंगल 60 डिग्री बनेगा फिर, है ना। E1 cos 60
E1 sin 60, ठीक है। ये आ रहा है E2, इसका बन जाएगा E2 cos 60, E2 sin 60, ठीक है। तो अब इसमें पहले यहां मैं लिख रहा हूं y डायरेक्शन का, वो भी जो भी सी पॉइंट पे निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा E1 sin 60 माइनस E2 sin 60, ठीक है। तो क्या होगा, k 1 की वैल्यू 10, ये कौन से चार्ज थे, 10⁻⁸ वाले चार्ज थे ना, और डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का लेंगे 1 से c तक का, 0.1 गिवन है हमें, वो sin 60 होता है √3/2 माइनस E2 का भी सेम रहेगा, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, sin 60 भी सेम है, तो ये कट नहीं गया, y एक्सिस 0 आ गया, खत्म हो गया ये। अब x एक्सिस में c पॉइंट में E1 cos 60 प्लस E2 cos 60, और ये दोनों सेम ही होंगे तो ट्वाइस हो जाएगा। ऐश्वर्या समझ आया कि 10⁻⁸ डिस्टेंस 0.1 का होल स्क्वायर, समझ आ रहा है? बताओ तुम्हें गुलिशा डिस्टेंस कैसे आया, बिकॉज डिस्टेंस यहां से यहां तक का लेंगे, वो 0.1 गिवन ही था। अब सॉल्व कर लो, इसके बाद इसका आंसर मैंने लिख चुका था ऑलरेडी। देखो तुमने वही रिजल्टेंट वाले से करा है ना, तो वो 1/2 ले लिया, ठीक है। एक मिनट, तीन आ रहे हैं ना, 1 2 3, तो एक दो कट गए, ये प्लस पे था ना, ये कट गया था, एक बचेगा। हाँ बिल्कुल सही है बेटी, परफेक्ट, देखो सेम, ठीक है। तुमको मैंने बता दिया फिजिक्स का क्या है, होमवर्क मैं भेज रहा हूँ ग्रुप पे, या भेज दिया मैंने होमवर्क तो, और फिजिक्स का टेस्ट में क्या है, जितना मैंने न्यूमेरिकल करवाया वही टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। होगा कब, नेक्स्ट वीक में, वेडनेसडे को 2 अप्रैल, ठीक है। मर्जी है तुम्हारी, क्लास से पहले क्लास से वाले तुम्हारी मर्जी है, जब भी नॉलेज दो। ये कर लेना गुलिशा, क्लास ओवर है इसके बाद।